हेलो गाइस, लेक्चर नंबर 52, चैप्टर नंबर 10 और 15, चैप्टर नंबर 10, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि हाउ टू फाइंड द फॉरवर्ड रेट यूजिंग स्पॉट रेट एंड प्रीमियम और डिस्काउंट। स्पॉट रेट पे प्रीमियम और डिस्काउंट यूज़ करते थे तो फॉरवर्ड रेट आ जाता था। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि आपको अगर आपको फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है और स्पॉट रेट दिया हुआ है तो आपको ढूंढना है कि फॉरवर्ड जो है वो प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है। तो वो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग क्या सीखने वाले हैं? मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट। एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट, किस चीज़ का एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट? फॉरवर्ड रेट से स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट पे अगर जा रहे हो तो वो प्रीमियम पे है या डिस्काउंट, वो हमको निकालना सीखना है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड का नाम है एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, दूसरा मेथड का नाम है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। पहला जो रेट है एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, उससे कैसे निकालेंगे हम लोग कि भाई जो फॉरवर्ड रेट है वो प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे? बहुत ईजी है भाई। फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट को कंपेयर करो। अगर प्लस में वैल्यू आ रहा है मतलब डिस्काउंट पे है, मतलब स्पॉट माइनस फॉरवर्ड, तो अगर स्पॉट बड़ा होगा और फॉरवर्ड कम है तो मतलब डिस्काउंट पे आ गया। वही अगर नेगेटिव में वैल्यू में आ रहा है तो मतलब वो प्रीमियम पे है। लेकिन इससे तो पता चला कि हाँ प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है, लेकिन तुमसे पूछा गया था कि परसेंटेज निकालो, प्रीमियम परसेंट या डिस्काउंट परसेंट। कैसे निकालेंगे? स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाई स्पॉट रेट। डिवाइडेड बाई स्पॉट रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम स्पॉट रेट पे देख रहे हैं कि कितना आगे बढ़ रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ स्पॉट रेट, तो परसेंटेज में आ जाएगा। करेक्ट। लेकिन हो सकता है कि आज का, जैसे कि स्पॉट रेट आज का है और आज से 2 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, तो जो परसेंटेज आएगा वो सिर्फ 2 महीने का आएगा। तुमसे पूछा हुआ है क्या? एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये तो सिर्फ 2 महीने का आया, तो पूरे साल का करने के लिए क्या करेंगे? तो फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाई स्पॉट रेट इंटू 365 अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ मंथ्स। ये अभी तो 2 महीने का था, तो फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइडेड बाई स्पॉट इंटू 365 अपॉन 2। तो जब ऐसे 365 नहीं होगा, यहाँ 12 होगा। क्यों? क्योंकि 2 महीना था, तो ऊपर लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 2। अगर दिन का होता है जैसे 60 दिन का, तो 365 अपॉन 60 करते, तो अभी जो परसेंटेज आता है वो साल भर का आ जाता। करेक्ट। तो जब हमको निकालना है कि भाई फॉरवर्ड रेट प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है, और अगर प्रीमियम या डिस्काउंट पे है तो साल भर में उसका क्या रेट पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे? 2 मेथड है। पहला इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, जो हम लोग अभी सीखे। क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बोल रहे हैं, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल। तो एक्सचेंज रेट जो है, अभी का जो रेट है फॉरवर्ड रेट, अभी का जो रेट है स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट को कंपेयर करो, डिवाइडेड बाई बेस में स्पॉट रेट, मल्टीप्लाइड बाई पूरे साल का लेना है, तो 365 या फिर 12 डिवाइडेड बाई एन, जो नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ है, इंटू 100, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट। पेज 687 पे तुमको एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इजी। दूसरा मेथड है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या होता है, उसका एग्जाम्पल पहले समझना होगा, तब तुम आगे कर पाओगे। क्या? देखो भाई, अगर तुमको एक्सचेंज रेट दिया हुआ है यूएसडी और आईएनआर का, दैट इज $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, तो अमेरिका में इंटरेस्ट कितने इंटरेस्ट पे लोन मिलता होगा? वहाँ पे 4% पे मिलेगा, और इंडिया में 10% पे। क्यों? क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग ये भी तो एक्सचेंज रेट हो गया है कि 4% ऑफ यूएसडी इज इक्वल टू 10% ऑफ आईएनआर। करेक्ट। तो वहाँ का 4%, यहाँ का 10% है। दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तब हम लोग बता सकते कि हाँ भाई कितना परसेंटेज पे अति आने वाला है, क्या उसको कहते हैं, फॉरवर्ड रेट आने वाला है। अभी जो हम बोले तुमको नहीं समझ में आएगा। क्यों? एग्जाम्पल समझो। कॉपी अगर लो, कॉपी पेन, उसमें अगर तुम लिखोगे, I don't have pen. Hold on for a minute. तो मान के चलते हैं अमेरिका में 4% पे मिल रहा है लोन, इंडिया में 10% पे। $1 = ₹80 है। अगर कोई आदमी वहाँ $1 पे लोन लेता है तो 1 साल के बाद कितना देगा? 1 इंटू 1.04, उतना रुपया वो देगा। करेक्ट। तो टोटल 1 इंटू 1.04, $1.04 देगा वो वहाँ पे। इंडिया में अगर कोई आज लोन ले रहा है 80 रुपये का, तो 10% इंटरेस्ट है, तो 80 रुपया इंटू 1.1, दैट इज इक्वल टू 84.62।
मतलब एक साल के बाद वहाँ पे जो 1.04 होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 84.62। करेक्ट करेक्ट। तो ये भी तो एक एक्सचेंज रेट आ गया, $1.04 इज इक्वल टू 84.68 फॉरवर्ड रेट हो गया, ये फॉरवर्ड रेट हो गया। स्पॉट रेट क्या है, $1 इज इक्वल टू 80। फॉरवर्ड रेट क्या है, $1.04 इज इक्वल टू $84.62। करेक्ट, 84.60 रुपीज़। तो सीधा ये तो एक्सचेंज रेट यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल यूज़ करते तो आंसर आ जाता। लेकिन हम लोग इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे 4% था, यहाँ 10% है, तो उसको कंपेयर करेंगे। तो 4% माइनस 10% डिवाइडेड बाई 10%, सॉरी 4% माइनस 10% डिवाइडेड बाई 4%। जब इसको करोगे तब तुम्हारे पास आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं आंसर आएगा बताते हैं। देखो अभी जो हम बोले हैं, एक बात बोलना भूल गए, मिस हो गया। क्या कि ये जो प्रीमियम या डिस्काउंट परसेंटेज है, ये किसका प्रीमियम या किसका डिस्काउंट है? तो बोलेगा भाई स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का। करेक्ट, स्पॉट रेट का। ये जो प्रीमियम होता है किसका प्रीमियम होता है, कौन सा चीज़ प्रीमियम पे बिक रहा है, क्वेश्चन है कि कौन सा चीज़। एक्सचेंज रेट अगर दिया हुआ है $1 इज इक्वल टू ₹80, मतलब बेस करेंसी क्या है, डॉलर, और प्राइस करेंसी क्या है, रुपीज़। तो अगर $1 इज इक्वल टू ₹80 स्पॉट रेट है, और फ्यूचर रेट अगर हो रहा है $1 इज इक्वल टू ₹84, तो जो प्रीमियम आया ₹4 का, 80 से 84 का जो ₹4 का जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम किसका है, कौन सा चीज़ प्रीमियम पे बिका? यहाँ डॉलर्स प्रीमियम पे आ गया ना, डॉलर प्रीमियम पे बिक रहा है, पहले ₹80 बिक रहा था, अब 84 पे बिक रहा है, मतलब प्रीमियम पे बिक रहा है। वहीं INR डिस्काउंट पे बिक रहा है। अगर क्वेश्चन उल्टा रहता कि $1 इज इक्वल टू $0.0005, और तब हम लोग कंपेयर करते और तब पता चलता कि बाद में तो यही होगा कि डॉलर का दाम बढ़ जाएगा, डॉलर का दाम बढ़ जाएगा मतलब इंडिया INR डेप्रिशिएट होगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज आएगा। तो डिस्काउंट किसका है, डिस्काउंट कौन सा चीज़ डिस्काउंट पे मिल रहा है, तुम्हारा बेस करेंसी डिस्काउंट पे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बेस करेंसी का वैल्यू गिर गया, बेस करेंसी का जो प्राइस है वो गिर गया। पहले बेस करेंसी का प्राइस था $1 इक्वल टू $0.005, अब बेस करेंसी का क्या प्राइस है, फॉरवर्ड रेट $1 इक्वल टू $0.00005। तो वैल्यू गिर गया, तो मतलब डिस्काउंट पे क्या बिक रहा है, बेस करेंसी। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि पहले बेस करेंसी था फिर प्राइस करेंसी। तो जो प्राइस करेंसी अगर ऊपर गया तो तुम्हारा फॉरवर्ड रेट, तुम्हारा प्रीमियम पे बिक रहा है क्या, बेस करेंसी। अगर प्राइस करेंसी नीचे चला गया तो तुम्हारा बेस करेंसी किस पे बिक रहा है, डिस्काउंट पे। करेक्ट करेक्ट। तो इससे पहले जो हम लोग सीखे थे अभी किसमें, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल में, उसमें जो प्रीमियम या डिस्काउंट आ रहा है किसका आ रहा है, बेस करेंसी का आ रहा है। तो बेस करेंसी का एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। फॉरवर्ड रेट ऑफ बेस करेंसी माइनस स्पॉट रेट ऑफ बेस करेंसी डिवाइडेड बाई स्पॉट रेट इंटू 365 या फिर 12 डिवाइडेड बाई n, बस। तो ये एनुअल प्रीमियम या परसेंट डिस्काउंट ऑफ बेस करेंसी आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। वहीं जब हम लोग इंटरेस्ट डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, अभी सुन लो क्या है। इंटरेस्ट ऑफ प्राइस करेंसी माइनस इंटरेस्ट ऑफ बेस करेंसी डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट ऑफ बेस करेंसी। अब तुम इस फॉर्मूला को कैसे याद करोगे, यू फिगर इट आउट। फॉर्मूला ये है कि वहाँ का 10% प्राइस करेंसी है, $1 इज इक्वल टू ₹80, 4% इज इक्वल टू 10% था। करेक्ट। तो प्राइस करेंसी का क्या है, इंटरेस्ट 10%, तो 10% माइनस 4%, प्राइस करेंसी माइनस बेस करेंसी का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 1 प्लस बेस करेंसी का इंटरेस्ट, 1 प्लस 1.01, सॉरी कैसे आएगा, 10% माइनस 4% डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.01। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा प्रीमियम या डिस्काउंट। अगर प्लस में है तो प्रीमियम, माइनस में तो डिस्काउंट। तो ऐसे तुम याद करो, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से आ जाएगा। पेज 688 पे इसका आंसर दिया हुआ, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑन बेसिस ऑफ एनुअल प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अगर तुमको प्रीमियम या डिस्काउंट दिया हुआ है तो क्या तुम फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। स्पॉट रेट पे प्रीमियम या डिस्काउंट प्लस या माइनस कर दो, फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। ये तो पहले ही पढ़े हुए थे, यहाँ क्यों लिखो, इसलिए लिखे क्योंकि वहाँ पे जो फॉरवर्ड, वहाँ का जो प्रीमियम और डिस्काउंट था वो 2 महीना 3 महीना स्पेसिफिक पीरियड का लिखा हुआ था। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्पेसिफिक पीरियड का नहीं है, तो जैसे कि 2 महीने का दिया हुआ है लेकिन तुमको फॉरवर्ड रेट बोल रहा है कि तुम 1 साल के बाद का दिखाओ, तो कैसे निकालोगे।
तो सिर्फ इजी है, 2 महीने का फॉरवर्ड रेट को 2 महीने का प्रीमियम को कन्वर्ट कर दो 1 साल के प्रीमियम में। कैसे करोगे? 2 महीने का है, उसको 1 साल में करने के लिए 12 से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रखो, आंसर आ जाएगा, वही दिया हुआ है और कुछ नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 690 पे आ जाओ। अभी हम लोग सीखे थे क्या? हाउ टू कैलकुलेट द एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट। एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट निकालना सीखे हैं। प्रीमियम या डिस्काउंट कैसे निकाल रहे थे? या तो एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस आ रहा है स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में, वो ले लो, या फिर बेस करेंसी और प्राइस करेंसी का जो इंटरेस्ट रेट है उसका डिफरेंस देख लो। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल देख लो या एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल देख लो, तो तुम्हारे पास पता चल जाता है कि एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट क्या है। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि फॉरवर्ड रेट कैसे निकालें। तो हम बोलेगा भाई अभी तो सीखा है ना, स्पॉट रेट में प्लस स्पॉट रेट में प्रीमियम प्लस कर दो तो फॉरवर्ड रेट आ जाएगा, स्पॉट रेट में तुम्हारा डिस्काउंट माइनस कर दो तो फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। तो इतना क्या पर्ची है, फिर से क्यों पढ़ा रहे हो? ये मेथड है, इसमें 4 मेथड दिया हुआ है जिसमें से एक्चुअल 3 ही मेथड है। ठीक है, पहला मेथड क्या है, डिपेंड करता है कि कौन सा कैसा किस तरीके से क्वेश्चन है, क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस बेसिस पे पता करेंगे कि हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे। पहला मेथड का नाम है प्रोबेबिलिटी बेस्ड फोरकास्टिंग। तुमको 4 को एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट दिया होगा, मतलब एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ऑन द फॉरवर्ड डेट, फ्यूचर डेट पे जो स्पॉट डेट होगा वो दिया होगा। तो 3-4 को ऐसा रेट होगा। हो सकता है कि आज 1 तारीख, हो सकता है 10 तारीख को स्पॉट रेट हो जाए 100 रुपया, ये उसका प्रोबेबिलिटी है 5%। हो सकता है कि स्पॉट रेट उस 10 तारीख को जो उस दिन का जो हम फ्यूचर है आज के लिए, तो उस दिन का जो स्पॉट रेट है वो हो सकता है 120 रुपया, उसका परसेंटेज कितना है 80%। तीसरा एक और स्पॉट रेट है 110 रुपया, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है कि भाई 15%। तो 5%, 85% और 15%, मतलब 3 रेट है और उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तुमसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालो या फिर एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट, सीधा फॉरवर्ड रेट निकालो 1 तारीख को, तो क्या ऐसे निकलेगा? ईजी है, जो रेट है ना स्पॉट रेट उस दिन का जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके प्रोबेबिलिटी से और तीनों को ऐड कर दो, तो जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट। ठीक है, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड का नाम है कि एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन या फिर गेन या डिक्लाइन, वो तुमको दिया हुआ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि तुमको प्रीमियम या डिस्काउंट दिया हुआ है, तो जो स्पॉट रेट है ना, स्पॉट रेट में प्रीमियम या डिस्काउंट को तुम अति कर दो, ऐड या माइनस, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है कि 1 जनवरी को $1 = 30 जून को एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या होगा, जहाँ पे अगर गेन हुआ है डॉलर्स में, अगर डॉलर्स में 5% का गेन हुआ है और 1 जनवरी को $1 = 80 है, तो फॉरवर्ड रेट क्या होगा? तो 1 जन को अगर $1 है और हमारा 5% इंक्रीज हो रहा है डॉलर्स में, दैट मीन्स 80 × 1.05 बढ़ जाएगा, तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट $1 = ₹84 हो जाएगा। करेक्ट, तो वैसे निकल जाएगा। तो जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ दैट इज एनुअल परसेंटेज गेन, सीधा अथी में दिया हुआ है, क्या उसको कहते हैं परसेंटेज में, तो उसको प्लस माइनस कर दो। एक नीचे से छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो समझ में आना चाहिए। इफ क्वेश्चन में लिखा है गेन इन रुपीज इज 5%, अभी जो गेन दिया था वो डॉलर का गेन दिया था, तो हम लोग डॉलर पे गेन हो रहा है, तो डॉलर का गेन होना मतलब कि जो उसका प्राइस है वो बढ़ रहा है। तो हम लोग पहले बेस क्या दिया था, $1 = 80, डॉलर क्या है बेस, 80 क्या है प्राइस, गेन किस में हुआ है डॉलर्स में, तो हम लोग क्या किए थे प्राइस में 80 × 1.05 किए थे, प्राइस बढ़ रहा है ना उसका, वो गेन है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि $1 = ₹80 एंड देयर इज अ गेन इन रुपीस एंड नॉट डॉलर, दैट इज गेन इन प्राइस करेंसी एंड नॉट गेन इन बेस करेंसी। अगर प्राइस करेंसी में गेन हो रहा है इसका मतलब क्या, बेस करेंसी में डिस्काउंट हो रहा है। करेक्ट, तो बेस करेंसी का डिस्काउंट होने का मतलब क्या होता है, प्राइस करेंसी जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो फिर वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, $1 = ₹80 था, अभी क्या पता चल रहा है कि जो रुपीस है वो 5% से बढ़ गया है, मतलब $1 5% से गिर गया है। तो $1 5% कितना, मतलब इसका जो प्राइस था उसमें 5% कम कर दो, तो 80 × 0.95 कर दो, तो $1 = ₹76 आ जाएगा। इजी तो दिया हुआ है। फिर एक है आता है लास्ट, ये तो 2 मेथड पढ़ लिया कि फॉरवर्ड रेट कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा मेथड जो है इंटरेस्ट रेट पैरिटी। हम लोग अभी जस्ट एक पढ़े थे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, 2 को इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस निकाल के पता कर रहे थे कि फॉरवर्ड रेट प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है। अभी हमको फॉरवर्ड रेट ही निकालना है,
फॉरवर्ड रेट हमको कैसे निकालना है, एक मेथड है उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी से। क्वेश्चन बोला कि डॉलर में जो इंटरेस्ट है वो 4% है और अगर इंडिया में लोगे तो 10% है। मतलब अगर आज $1 हम ले रहे हैं तो 1.04 देंगे एक साल के बाद। आज अगर 80 रुपया ले रहे हैं तो 80 इंटू 1.1 दैट इज इक्वल टू 84.62 हम देंगे। मतलब आज से एक साल के बाद 1.04 इज इक्वल टू 84.62 हो जाएगा। करेक्ट। इसी इक्वेशन को यूज करके एक फॉर्मूला बनाया गया है। वो फॉर्मूला तुमको आगे पेज नंबर 694 पे दिया हुआ है, 692 पे दिया हुआ है। उस फॉर्मूला को अगर हम एक अथी में समझाएं कि हाँ भाई कैसे याद रखना है तो इजी है, समझा देते हैं। क्या अभी तुमको स्टार्टिंग से समझा देना कि ये जो गेन आ रहा है या फिर डिस्काउंट आ रहा है किसका आ रहा है, वो बेस करेंसी का आता है। करेक्ट। तो अगर क्वेश्चन में तुमको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट सब दिया हुआ है और तुमको पूछा है कि फॉरवर्ड रेट निकालो, तो बहुत ईजी है भाई। फॉरवर्ड रेट किसका निकलता है, रेट है। फॉरवर्ड रेट किसका निकलेगा, बेस करेंसी का निकलेगा। करेक्ट। तो बेस करेंसी का फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाई बेस करेंसी का स्पॉट रेट। पहले बेस करेंसी का फॉरवर्ड रेट क्या है, 84.62 और बेस करेंसी का स्पॉट रेट क्या है, 80। रेट बेस करेंसी $1, डॉलर का रेट आज स्पॉट में 80 है, फॉरवर्ड में 84.62। तो फॉरवर्ड रेट ऑफ बेस, रेट किसका होता है, बेस का ही होता है ना। फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाई स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। बेस करेंसी का जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी दैट इज इक्वल टू 84.62 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 1 प्लस 10.1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.04। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास तुमको क्या दिया रहेगा, फॉरवर्ड रेट नहीं दिया होगा। तो जब तुम लिखोगे फॉरवर्ड रेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाई ₹80 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड 1 प्लस 0.04, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। समझे, वैसे समझ जाओ, फॉर्मूला याद कर लो। और पीछे थियरी दिया हुआ है। परचेजिंग पार पैरिटी सेम है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट की जगह इन्फ्लेशन रेट यूज़ करना है तुमको और कुछ नहीं। ठीक है। और उसका आगे कुछ थियरी दिया हुआ है। अजम्पशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट इन एफएम, इंटरेस्ट गिवन इन ऑलवेज एनुअल इंटरेस्ट अनलेस, जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ रहता है वो हर वक्त एनुअल होगा, अनलेस स्पेसिफिकली बोला कि 2 महीने का इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। देन इट इंटरेस्ट रेट इज नॉट एनुअल। अगर क्वेश्चन में सीधा तुमको बोलता है कि x मंथ्स का इंटरेस्ट रेट है या x मंथ्स का लाइबोर है, माइबोर है, PRR है या फिर मैच्योर इन x मंथ्स है, तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एनुअल इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, वो तुम्हारा उतना दिन का है। सो यस, दैट्स व्हाट वी लर्न टुडे। तुमको प्रीमियम या डिस्काउंट निकालना है एनुअल, तो बहुत ईजी है। 2 मेथड है, या तो एक्सचेंज रेट का डिफरेंशियल देख लो या इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल देख लो। एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंट आया स्पॉट और फॉरवर्ड में, उसको स्पॉट से कंपेयर कर लो, या फिर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल देख लो, वैसे आंसर आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला याद करने में तुमको 1 प्लस कहाँ लगाना वो याद रखना होगा बस। फिर हम लोग सीखे क्या कि फॉरवर्ड रेट कैसे निकाले, एस्टिमेटेड फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट को यूज़ करो, एस्टिमेटेड फॉरवर्ड रेट निकालो। उसका 4 मेथड है जिसमें टोटल सही 3 ही है याद करने के लिए। पहला है कि एस्टिमेटेड जो रेट सब दिया हुआ है फॉरवर्ड रेट, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा मेथड है कि गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज तुमको दिया हुआ है किसका, बेस करेंसी का दिया हुआ रहेगा, उससे निकाल लो। रेट हर वक्त समझना है कि रेट किसका होता है, बेस करेंसी का। सीधा एक्सचेंज रेट ऑफ किस, बेस करेंसी का एक्सचेंज रेट। अगर बेस करेंसी को तुमको एक्सचेंज करना है तो उसका रेट है 80 रुपये। तीसरा मेथड क्या है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करो और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, बस याद कर लेना। सो इट इज़ डन फॉर लेक्चर नंबर 52।